Good morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 22, The World in My Home. That means दुनिया मेरे घर में. Okay. Let's see tug of war. Once again, everybody is Marita's family is quarreling over watching the TV just like they do every day. रोज की तरह आज फिर मैरिटा के घर में बहस शुरू हो गई है टीवी पर कि कौन सा प्रोग्राम देखे. मैरिटा's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. मैरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट. मम्मी और आंटी वैसे तो गहरी दोस्त है पर उनका पसंदीदा जो प्रोग्राम है वो अलग अलग है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी इंजॉय ए टीवी सीरियल. मम्मी समाचार देखना चाहती है जबकि आंटी एक सीरियल देखना चाहती हैं. मैरिटास वॉन्ट्स टू वॉच द कार्टून एंड डैडी इंजॉयज द फुटबॉल मैच. मैरिटा कार्टून देखना चाहती है जबकि डैडी को फुटबॉल मैच देखना है. ही से डैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. आखिरकार सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा. ओके, हियर देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ दिस पॉइंट. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. इन योर होम too, do people quarrel over fans, TV, newspapers, chair or anything else? क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार, कुर्सी या किसी और चीज़ के लेकर झगड़े होते हैं? तो yes, in my house also quarrel over fan, TV, newspaper, chairs or anything else. Next, in your home who settles such quarrel? तुम्हारे घर के ऐसे झगड़े कौन सुलझाते हैं? तो my mother sets such quarrels. Next, talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such thing. अपने घर के ऐसे झगड़ों के बारे में कोई मजेदार किस्सा सुनाओ. Next question, have you ever seen people quarreling over sometime elsewhere? What? क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? किस बात पे? तो yes, I have seen several times when people were quarreling over many small things. Like once when I was going by train, two people were quarreling over sitting near the window. Okay. Next point, why the difference? अलग क्यों? It is 7 o'clock in evening. Pratibha is hurrying home from her friend's house. शाम के 7 बजे प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है. Her brothers Andeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. और नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं. दे आर इन नो हरी टू गो होम. उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है. इवन इफ दे आर लेट नो बॉडी विल स्कॉल्ड देम. यदि वो लेट भी होते हैं तो उन्हें कोई नहीं डांटेगा. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर. प्रतिभा सोचती है कि ये बात सही नहीं है. वाई शुड देयर बी वन रूल इज for her and another for her brothers, but what can she do? प्रतिभा ये सोचती है कि उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा नियम, पर वो क्या कर सकती है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस टॉक. फर्स्ट क्वेश्चन, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती है तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो दिस काइंड ऑफ थिंग डज नॉट हैपन आइदर इन माई और माई फ्रेंड्स हाउस, बट दिस टाइप ऑफ द थिंग्स इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. आई ऑल्सो think
This is not fair. Okay. Next, do you think that there should be different rule for girls and boys, women and men? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? आंसर, नो. रूल शुड बी द सेम फॉर वुमेन एंड मेन. रूल मेन और वुमेन के लिए सेम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक व्हाट would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls. सोचो अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा? तो इफ इट happens, everything will become a mess. Okay. Next point, Pilu auntie. One day Pilu auntie took फली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए. वॉट ए गुड टाइम दे हैड. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जेंट व्हील. आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड बाउट बैलून्स. पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने काशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे खरीदे. Then everybody enjoyed some icy cold coffee. तब उसके बाद सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई. When the कुल्फ़ी seller asked for money, he made a mistake. कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे. He charged for 5 कुल्फ़ीज instead of 7. The children thought, बच्चों ने सोचा, hurray, we have saved मनी. बच्चों ने सोचा कि चलो पैसे बच गए. बट पिलू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर. लेकिन पिलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए. द चिल्ड्रेन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिलू आंटी डिड दैट डे. उस दिन बच्चों ने पिलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे. ओके. Here there are some questions related of this point. Let's see first question. If you were to write a different ending for this story, how will you end it? अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो. आंसर, कुल्फी सेलर became too much happy and he offered 1 kulfi as gift, but Pillow auntie did not accept the gift. Okay. Next, is there anyone in your family who is like Pillow auntie and who? क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है और कौन? आंसर, yes, my mom. She always teaches us not to be dishonest in any situation. Next, what would the children have thought if Pillow auntie had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? अगर पिल्लू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? Children would have thought that Pillow auntie was dishonest. I too think. Okay. Next point, what should I do? मैं क्या करूँ? अक्षय loves his grandmother very much. अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है. She loves him dearly too. वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं. She talks to him about many interesting things. वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं. अनिल इज अक्षय's फ्रेंड्स. अनिल अक्षय का फ्रेंड है. वे अक्षय के दोस्त अनिल को भी पसंद करती है. His grandmother likes अनिल too. उसकी दादी अनिल को भी बहुत पसंद करती हैं. But one thing that she tells अक्षय again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. लेकिन उसे दादी माँ हमेशा समझाती है कि अनिल के घर का खाना नहीं खाना और पानी भी नहीं पीना. They are very different from our family, she said. वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं. One day there was a volleyball
match in a big ground near Anil's house. एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ. It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. उस दिन बहुत गर्मी थी. मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे. अनिल invited everybody home. अनिल ने सबको अपने घर पर इनवाइट किया. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. और जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई. अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू. हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टॉक अबाउट इट. बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू. अक्षय, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू. तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा. अक्षय विल ड्रिंक वाटर. नेक्स्ट, व्हाई वॉज अक्षय कंफ्यूज्ड. अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया. बिकॉज हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज फॉरबिड हिम टू डू सो. ओके, why do you think Akshay grandmother warned him not to drink even water in Anil house. अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा. Because their culture was different. Next, do you know of anybody who thinks like Akshay's grandmother. क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचते हैं. यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर. क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो. नो, आई डोंट एग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू. अक्षय को क्या करना चाहिए. तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए. तो अक्षय शुड ड्रिंक वाटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हु विल डिसाइड. किसका फैसला. ओके, नेक्स्ट, दोंदू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली. दोंदू का परिवार बहुत बड़ा है. हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली. देयर फील्ड्स, मनी मैटर्स एक्सेट्रा. परिवार के रुपए, पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं. ही डिसाइडेड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली. और वो परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं. दोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन फील्ड. दोंदू भी खेत में काम करता है. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. लेकिन अब वो कुछ नया करना चाहता है. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक एंड बाई ए चक्की मशीन टू ग्रीन ग्रेन. वो बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है. देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज. गांव में एक भी चक्की नहीं है. दोंदू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली. दोंदू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा. फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस. उसके बाबा को तो मना लिया. उसने बाबा को तो मना लिया. उसके बाबा एग्री हो गए इस काम के लिए, पर उसके बड़े काका उसकी बातों के लिए एग्री नहीं हुए. उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, टॉक अबाउट इट. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी वर इन दोंदू's प्लेस व्हाट वुड यू डू. तुम दोंदू की जगह होते तो तुम क्या करते. आई वुड डू लाइक दोंदू डिड. नेक्स्ट, हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू.
क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़े लोग मना किए हो? ओके, अनदर क्वेश्चन, हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? तो माई ग्रैंडफादर टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? तो अच्छा लगता है कि वो जो भी कहेंगे सही कहेंगे। नेक्स्ट, हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट लाइक इट। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। मीना और रितु स्टॉपू खेलकर घर लौट रही थी। कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना, पुलिंग रितु बाय द हैंड। चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। इज योर अंकल एट होम? इफ ही इज आई विल नॉट कम, रितु एंसर्ड। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी, रितु ने जवाब दिया। बट वाई डू वी से डैट? लेकिन तुम ऐसा क्यों कहती हो? अंकल्स लाइक यू, ही वॉज सेइंग, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। तुम ऐसा क्यों कहती? मामा को तुम बहुत अच्छी लगती हो, वो कहते हैं कि अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारे चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग। रितु ने मीना से अपने हाथ छुड़वाए और बोली, आई एम सेक्रेड ऑफ योर अंकल, आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड। तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सेइंग दिस रितु वेंट होम। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। ओके, हियर देयर आर सम क्वेश्चंस related of this point. First question, have you ever disliked anybody touch? Whose touch did you dislike? क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगता है? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो ये समटाइम व्हेन आई ट्रेवल इन ए बस और ट्रेन आई डिसलाइक और इफ समवन टचेस मी। नेक्स्ट, इफ यू वर इन रितु's प्लेस व्हाट यू डू? अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? आई वुड गो टू मीनाज होम। नेक्स्ट, व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग हैपन? डिस्कस। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है, इस पे आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट, everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोच कर बताओ ऐसा अंतर क्यों था? ओके, दैट्स इट। Thank you.